हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए एमएस सेवन का क्वेश्चन नंबर 123 डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक्स है आइसोमेरिज्म। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगोज बेस कैटलाइज एक्सचेंज इन D2O इवन दो इट हैज एन अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि किसमें बेस कैटलाइज एक्सचेंज नहीं होगा विथ ड्यूटेरियम। अभी हम देखते हैं टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है। टॉटोमेरिज्म में आपके होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो इसमें दो अल्फा एच है यहाँ पे, टू अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी होंगे और टू अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। तो देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको देख रहे हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो इसका इनॉल बन सकता है, राइट। इसमें इनॉल हो जाएगा। अगर जिस मॉलिक्यूल में इनॉल हो जाता है उसमें अगर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं तो वो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज हो जाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ड्यूटेरियम के साथ तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, जैसे कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। अब ये मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताइए इसमें कितने अल्फा है। इसमें टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं वो D2O के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ये एसिडिक मीडियम लो या बेसिक मीडियम लो चलेगा। अब देखो हुआ क्या, जितने भी अल्फा एच है उसको आप एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे आप डी लगा दो, हो गया एक्सचेंज। जो हाइड्रोजन एसिडिक होता है या जो हाइड्रोजन अल्फा एच होता है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे बताइए, फर्स्ट इसमें एक्सचेंज हो रहा है बिकॉज उसमें इनॉल भी होने के चांसेस है ना। इसका इनॉल भी होगा, इसमें एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये इसी को बोला जाता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ये जो है कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ये क्या हो जाता है आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अभी मैं ऑप्शन बी में जाता हूँ। तो बी में देखते कि ये जो कार्बन है इसको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं, राइट। ये क्या होगा आपका ब्रिज, जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ या डार्क कर रहा हूँ, ये ब्रिज कार्बन है। अब जनरली हम ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड जब बनेगा तो उस रिंग में स्ट्रेन आ जाती है। उसको हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। कौन सा रूल होता है? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेड कार्बन। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे आप डबल बॉन्ड नहीं बनाते हो। वाई? बिकॉज उस कार्बन पे जो रिंग बनेगा, उस कार्बन का जो रिंग रहेगा वो बहुत स्ट्रेन होगा, तो उसमें आपका स्टेबिलिटी कम हो जाता है मॉलिक्यूल का। तो अब देखो इसमें अल्फा एच होने के बाद भी, देखो यहाँ पे का आपको अल्फा एच दिख रहा है और यहाँ पे भी अल्फा एच दिख रहा है। अल्फा एच होने के बाद भी इसमें टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, अगर मैं किसी भी ब्रिज कंपाउंड पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करूँ तो वहां पे आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर सी को देखूं तो स्ट्रक्चर सी में देखते हैं, ये आपका ब्रिज कार्बन है, राइट। या फिर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये आपका ब्रिज कार्बन होगा, ब्रिज पे आपके हाइड्रोजन है। ओके। और ये जो कार्बन है यहाँ पे तो कोई अल्फा एच ही नहीं है, नो अल्फा एच। अब मैंने जैसे कि बोला ब्रिजेड कार्बन पे आप डबल बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा आपका बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। थोड़ा सा ब्रेड रूल को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ मैं। अभी आप यहाँ पे देखिए ब्रेड रूल क्या होता है। ब्रेड रूल क्या बोलता है देखिए, ब्रेड्स रूल is an empirical observation that state that double bond can't be placed at bridge head of bridge ring system unless the ring is large enough। अगर रिंग का साइज ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी होती है, बट रिंग अगर स्मॉल होगा तो उसमें हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे आपको जो स्टार कार्बन दिया उसको हमने बोला है ब्रिज कार्बन, और ब्रिज कार्बन पे हम डबल बॉन्ड नहीं बनाते। इसका पीछे रीजन देखिए क्या होता है। ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट अटेन प्लेनरिटी ड्यू टू स्ट्रेन। अब जैसे कि हमें पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन होता है sp2। अगर sp2 कार्बन होता है उसका ज्योमेट्री क्या होता है? प्लेनर, है ना, ट्रायगोनल प्लेनर। बट अगर ब्रिजेड कार्बन पे हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो ब्रिजेड कार्बन कैन नॉट अटेन प्लेनरिटी ड्यू टू स्ट्रेन, सो वी कांट प्लेस डबल बॉन्ड देयर, एज डबल बॉन्ड मेक्स दिस मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज विच शुड बी प्लेनर। अगर डबल बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल sp2 बनता है या कार्बन sp2 बनता है तो वो प्लेनर होना चाहिए। और आप ये अगर ब्रिजेड देखते हो ना तो ब्रिजेड पे आपको कहीं से भी प्लेनरिटी नहीं दिखती, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं
ये कार्बन दिखने में तो दिख रहा है sp2, ये कार्बन भी sp2 है, बट ये प्लेनर नहीं होते हैं। sp2 का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर नहीं है तो फिर वहां पे डबल बॉन्ड बना के फायदा नहीं है। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेड कार्बन, सो देयरफॉर हम वहां पे टॉटमेरिज्म नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू।